Hello everyone. Today we going to talk about number system and some basic knowledge about number system. Okay. तो जब हम क्लास 6 टू क्लास 10 पढ़ते हैं तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट होता है वो इसी टॉपिक से रिलेट करता है। जब हम क्लास 6 टू क्लास 10 पढ़ते हैं तो जो चैप्टर फर्स्ट होता है वो इसी नंबर सिस्टम से रिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब हम क्लास 9 10 में पहुंच जाते हैं, 8 में पहुंच जाते हैं, 7th में पहुंच जाते हैं तो बच्चों को इसका बेसिक नॉलेज ना होने के कारण ये चैप्टर समझ में नहीं आता। ओके, तो जो नंबर सिस्टम है इसका बेसिक नॉलेज हमें लेना जरूरी है, तभी हम आगे की क्लासों में बाकी समझ पाएंगे। ये सारे जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6, चैप्टर से फर्स्ट ऑफ क्लास 7, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8 9 10, ये सारे नंबर सिस्टम के होते हैं और ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे। अगर हम क्लास 6 में नंबर सिस्टम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो 7th का समझ में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 7th का नहीं पढ़ेंगे तो 8th का समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो हमें इसका बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? n से। ओके, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वो छोटी छोटी चीजों को गिनना, काउंट करना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि किसी ने पूछा कि आपने कितना ग्लास दूध दिया, तो वो बताएगा 1 2। ओके, तो जो नेचुरल नंबर है वो हम नेचर से सीखते हैं। ओके, नेचर वर्ड इसमें छिपा हुआ है। नेचुरल नंबर हम नेचर से सीखते हैं। ओके, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। बच्चा 0 सीखता है क्या? 0 तो उसे बाद में पता चलता है जब वो बड़ा हो जाता है कि 0 भी कोई नंबर है। उसे कौन से नंबर याद होते हैं? 1 2 3 4, यहीं से सीखता है ना वो। क्या आपकी कितने मम्मी हैं? 1। आपके घर में कितने मेंबर है? 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर। तो जो चीज हम नेचर से सीखते हैं, जो हमें कोई नहीं सिखाता, जो हम नेचर से सीखते हैं, जो नंबर हमको नेचर से मिलेंगे, वो नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। तो वो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। ओके, 1 2 3 4। अब होता है होल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर दें तो ये नंबर क्या बन जाते हैं? होल। मतलब पूरे नंबर्स ये बन जाते हैं हमारे। ओके, जिनका यूज करके हम कोई से भी नंबर्स बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो नंबर है ये क्या होते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर में हम जब 0 को ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। इसके बाद होता है इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? होल नंबर है। ये सारे नेचुरल नंबर, ये सारे होल नंबर। अब इनमें अगर हम नेगेटिव नंबर भी डाल दें तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर। ओके, -4 -5 -6, ये सारे क्या बन जाते हैं? -इंफिनिटी तक ये सारे नंबर क्या बन जाते हैं? इंटीजर। ओके, अब इंटीजर के बाद क्या होता है? अब मैं आपको दूसरा कुछ समझाता हूं। नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने
छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, फिफ्थ से ही पढ़ा है नंबर लाइन क्या होता है। हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, बीच में यहाँ से हम 0 बनाते थे, फिर 1 बनाते थे, 2 बनाते थे, 3 बनाते थे, 4 बनाते थे, 5 बनाते थे। ये सारे क्या है, होल नंबर है। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इधर माइनस में भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब इस नंबर लाइन में हमें क्या दिख रहा है, सारे इंटीजर भी दिख रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर भी दिख रहे हैं और सारे होल नंबर भी दिख रहे हैं 0 से स्टार्ट होते हुए। ओके, तो हम इसको और भी आगे बना सकते हैं, बहुत आगे 6 से 1 इंफिनिटी तक। ओके, इधर इंफिनिटी तक बना सकते हैं और इधर माइनस इंफिनिटी तक बना सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हुए, इंटीजर हुए। इंटीजर के अंदर ही होल नंबर है और होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। बहुत सारे मींस इंफिनिटी नंबर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर यहाँ पे होते हैं। 1 से 2 के बीच में इतने नंबर्स होते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो हमको वो, ये तो बेसिक नॉलेज है हमारा। इसके बाद जो नॉलेज है वो हमारा इनके जो बीच के नंबर है वो इस नंबर सिस्टम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे जो बीच में जो नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर। अब रियल नंबर में भी 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। ओके, अब रियल नंबर में भी 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, अब ये जो रियल नंबर होते हैं वो इन सब के बीच में होते हैं, इन सब के बीच में भी होते हैं। और ये जो नंबर है ना -1, ये जो सारे इंटीजर होते हैं, वो सारे जो इंटीजर है वो भी रियल नंबर होते हैं। मतलब 1 भी रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर, इन दोनों के बीच में जो भी आ रहे हैं इंफिनिटी नंबर वो सारे रियल नंबर। 2 भी रियल नंबर और 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं इनफाइनाइट नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। ओके, तो समझ में आ गया सबको कौन कौन से नंबर होते हैं। सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ये जो पूरी लाइन बन रही है ना, ये रियल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, रियल नंबर लाइन। अब इस रियल नंबर लाइन के अंदर हमारे इंटीजर भी आ जाते हैं, इंटीजर दिख रहे हैं सबको, और सारे रियल नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर हमको दिख नहीं रहे हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर है। ओके, इनके बाद होल नंबर भी आ जाती है और नेचुरल नंबर भी आ जाता है। तो हम देखते हैं नेचुरल नंबर तो हम समझते हैं, होल नंबर हमारे क्लास 6 का टॉपिक है, इंटीजर हमारे क्लास 7 का टॉपिक है और रेशनल नंबर हमारे क्लास 8 का और इरेशनल नंबर हमारे क्लास 9 का टॉपिक है। ओके, तो ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और हमको नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ना जरूरी है। अगर हमने क्लास 6 और 7 के चैप्टर फर्स्ट को नहीं पढ़ा ठीक से तो अब पढ़ना जरूरी है। आगे सबको समझ में। तो एक और हम इसमें एक और चीज समझाने के लिए आपको बताते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है रियल नंबर। ये होता है रियल नंबर। उसके अंदर आता है एक तो रेशनल और एक इरेशनल। तो एक तो हो गया हमारा रेशनल और एक हो गया इरेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल। अब उसके जो अंदर हम देखें तो जो सारे इंटीजर होते हैं जैसे -1, -2, -50, 0, 37, ये सारे क्या है, इंटीजर है। तो ये जो इंटीजर
ना, ये भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, रियल लाइन जो होती है ना उसके अंदर ही आते हैं इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर क्या आता है, ये जो इंटीजर है इनके अंदर हमारे होल नंबर आते हैं, है ना। इंटीजर के अंदर क्या आता है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। तो इंटीजर के अंदर क्या आता है, होल नंबर। और होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। सबसे लास्ट में क्या आता है, नेचुरल। तो ये हमारा एक सर्कल है जिसमें रियल नंबर का सर्कल है, उसके अंदर ही रेशनल इरेशनल, और रियल नंबर के अंदर ही इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। आ गया सबको समझ में। तो क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? हाँ, सारे नेचुरल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर भी रियल नंबर होते हैं, सारे रेशनल भी रियल नंबर होते हैं, और सारे इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है, तो सारे नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। तो ये है हमारा बेसिक, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्लास 6 का टॉपिक, क्लास 7 का टॉपिक इंटीजर पढ़ते हैं, है ना। क्लास ये जो होल नंबर है, ये सिंपल सी चीज है, हम इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीजर में हमारा आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने अभी आपको बना के बताई थी। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसको हम आगे एक्सटेंड करके माइनस इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, और इसको प्लस इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। अब इस नंबर लाइन का यूज करके हमको क्या करना है, नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसका यूज करके। छोटे छोटे नंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर हमको दो इंटीजर है हमारे पास, एक इंटीजर है हमारे पास -4 और एक इंटीजर है +5। ओके, एक इंटीजर तो हो गया हमारा -4 और एक इंटीजर हो गया +5। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है। ओके, तो जब भी ऐड करना है, -4 को +5 से ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले -4 पे जाएंगे और ऐड करेंगे, तो हम राइट में 5 नंबर्स गिनेंगे। ओके, -4 पे आ गए, अब हमको +5 ऐड करना है, तो हम 5 इंटीजर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखेंगे +5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ओके, अब हमको अगर ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमको ऐड करना है 2 में -4, 2 में कितना ऐड करना है, 4, या फिर 1 में ऐड करना है 3, ऐसा 1 में हमको 3 ऐड करना है, 2 में। ओके, तो सबसे पहले हम 2 पे आएंगे, अब इसके बाद हमको 3 ऐड करना है, तो 3 इंटीजर को राइट साइड में हम जाएंगे, तो +3 होगा। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकंड। ओके, तो हमने 2 में 3 को ऐड किया, तो हम राइट साइड में 3 इंटीजर को काउंट करके उधर पहुंच जाएंगे। ओके, हमारा सेकंड कंडीशन हो गया 2 + 3, तो हमारा आंसर क्या आया, 5। ओके, अब माइनस वाला देखते हैं, हमको
4 में से माइनस करना है 2 या फिर 4 में से माइनस करना है 5, 4 में से 5 माइनस करना है। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं, 4 में से करना है ना, तो 4 पे पहुंचेंगे, 4 पे हम आगे। अब यहाँ से हमको 5 माइनस करना है, इन दोनों में क्या करना था, प्लस, तो हम कहाँ गए, राइट में। अब हमको माइनस करना है तो हम कहाँ आएंगे, लेफ्ट में। कितने 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, हमको -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा -2 का यहाँ है, 1 मतलब एक बार जाएंगे हम, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 4, तो 1 इंटीजर मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर -2, ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। हमने -1 किया ना इसमें से, तो 1 हम लेफ्ट में एक इंटीजर को क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन है, इसका यूज करके हम 8 और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमको बड़े बड़े नंबर 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं विदाउट नंबर लाइन, ओके, तो 8 एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन, तो ये हो गया। अब 8 एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग विदाउट नंबर लाइन, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमने अभी पढ़ा 8 एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। अगर हमको 8 एंड सब्ट्रैक्ट करना है विदाउट नंबर, तो इसके लिए हमको एक बहुत ही बेसिक चीज का बहुत, हम जब बड़ी बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तब भी हमको समझ में नहीं आता कि ये प्लस माइनस कैसे होता है ना। तो आज हम इसको समझेंगे ठीक से, 8 सब्ट्रैक्ट भी समझेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी आज हम यहाँ पे समझेंगे। सबको देखना है, क्लास 9 तक बच्चों को इसमें देखना है, क्लास 10 तक के बच्चों को भी नहीं आता है कि नंबर्स को कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें। ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, ये बच्चों को बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंचने के बाद भी, तो हम आज इसको समझेंगे। सबसे पहले हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट समझते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सा रूल है इसके लिए, अगर हमको किसी भी नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो एक सिंपल सी चीज को फॉलो करना। ओके, सबसे पहले देखना है कि सेम साइन और डिफरेंट साइन, या तो दोनों नंबर का साइन सेम होगा या फिर दोनों नंबर का साइन डिफरेंट होगा। हम दोनों के एग्जांपल बता देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है पर 245 प्लस 345, दोनों का सेम प्लस है। एक नंबर है पर हमारे पास -170 और -329, दोनों नंबर का जो साइन है वो सेम और इसमें भी सेम। अब डिफरेंट का देखते हैं, एक का है 370 -240 और एक का है 549 -829। ओके, तो सेम साइन की दो कंडीशन आ गया, इन दोनों के प्लस साइन है और इन दोनों के माइनस साइन है। डिफरेंट साइन में भी दो कंडीशन आ गई, इन दोनों के एक का प्लस एक का माइनस और इसमें भी एक का प्लस और एक का माइनस। अब दोनों कंडीशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सेम साइन जब होगा
तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 590। यहां पे भी अगर दोनों सेम साइन है, यहां पे भी हमको क्या करना है, ऐड करना है। 994 499। ओके, अब जो इन दोनों का साइन है वो हम यहां पे लगा देंगे। सिंपल सी चीज, ये तो हम छोटी छोटी क्लासों में सीख जाते हैं, लेकिन मैं इस सिस्टम को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि सेम साइन में क्या होता है, एडिशन। तो इधर भी सेम साइन में क्या होगा, एडिशन। लेकिन यहाँ पे दोनों का आंसर जो आ रहा है उस पे प्लस लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ लेकिन प्लस ही है। ओके, जब कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस ही होगा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। और जब दोनों नंबर्स का साइन माइनस है तो भी सेम साइन है, तो जो इनका आंसर आएगा उनका साइन भी क्या होगा, माइनस। अगर दोनों का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस, और दोनों का साइन माइनस है तो आंसर में माइनस। ओके, अब इसके बाद डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन में क्या होगा, जो जिसका सबसे पहले डिफरेंट साइन में हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 130। और अब इसमें से ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, लेकिन इसमें से ये तो हो जाएगा, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 829 माइनस 5 4 9, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 4 8, और 7 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा आंसर आ रहा है 280। अब साइन किसका लगाएंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन। तो कौन बड़ा है, ये, इसका साइन प्लस, तो हमारा प्लस लगा देंगे। इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये, इसका साइन क्या है, माइनस, तो हमारा आंसर का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। बहुत सिंपल चीज है, इसको हम करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर सबको समझ में, ऐड सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे करते हैं सेम साइन का। और अब हम इसमें इंटीजर का यूज करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, उसका यूज करके हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक नंबर है हमारे पास -3 + 7 + -90। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं। 36 माइनस ओके, ये दो एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पे आता है, हमने अभी एडिशन सीखा, साइन का एडिशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम साइन का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि साइन का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो साइन है तो ये दोनों साइन तो लगेंगे नहीं, इन दोनों का एक साइन बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों साइन का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ओके, ऐसे अगर दोनों नंबर प्लस होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू माइनस, है ना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे प्लस इंटू, जब प्लस होता है तो आंसर हमारा प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस होगा तब भी आंसर हमारा माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा। और माइनस इंटू प्लस में माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस में माइनस आएगा। मतलब जब दोनों साइन सेम होंगे तब तो मल्टीप्लाई प्लस आएगा, जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तब आंसर माइनस आएगा। तो हमको याद रखना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इन दोनों साइन का हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। ये तो माइनस 3 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस।
अब हमको देखना है कि इनमें कोई सेम साइन है। हाँ, ये दोनों सेम साइन है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इनको ऐड किया तो क्या आया 22, और जो दोनों का साइन होता है वो ही हम यहाँ पे लगाते हैं। मैंने सिखाया आपको कि सेम साइन को क्या करना है, ऐड, और जो दोनों का साइन है वो ही लगाना है। अब यहाँ पे 7 बच गया हमारा, इन दोनों को तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि सेम साइन है, और इन दोनों का साइन एक ही लगा दिया। अब दोनों क्या हो गए, डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया 50, और जो बड़ा है उसका साइन लगता है ना, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो बड़ा कौन है, 22, साइन किसका लगेगा 22। अब इधर आते हैं, इसमें सबसे पहले 36 प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइन होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब सेम कौन है इसमें, सेम साइन वाले नंबर ये दोनों, तो इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस। अब ये दोनों बचे डिफरेंट साइन वाले, इनका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। बड़ा कौन है 68, तो साइन बीसी का लगेगा 57। ये तो हम सिंपल ही छोटी छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो हमको समझ में आ गया है कि हम कैसे नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद इसको हम वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। ओके, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।